हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज हम लोग संस्कृत में कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, शब्द के बारे में हमें जानना चाहिए। इसलिए शब्द का स्टॉक बढ़ाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें आपको कई सारे नए शब्द मिलेंगे जिसका आपको अर्थ शायद पता ना हो, तो इस संबंध में हमने ये वीडियो बनाया है। आज हम लोग विद्यालय से संबंधित शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द का अर्थ जानेंगे। हमने इंग्लिश का हिंदी तो बहुत पढ़ा है, बट संस्कृत से हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं उसके लिए हमें शब्द का जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो वैसे कुछ शब्दों का आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं विद्यालय संबंधी शब्द, यानी विद्यालय से संबंधित शब्द। जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ लिस्ट लेते हैं। पुष्पम, विद्यालय में फूल का भी पौधे होते हैं, तो पुष्पम का मतलब होता है फूल। कलमः या लेखनी, इसका मतलब होता है कलम। तीसरा है करगदह का मतलब होता है कागज। नेक्स्ट वर्ड है संचिका का मतलब होता है कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है कठिनी का मतलब होता है चौक, जिससे हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है अवकाश का मतलब छुट्टी होता है। नेक्स्ट वर्ड है तुलिका का मतलब होता है पेंसिल। और नेक्स्ट वर्ड है घर्षकः का मतलब होता है रबड़। और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग मसी का मतलब होता है स्याही। नेक्स्ट वर्ड है उपस्थिता का मतलब होता है हाजिर, यानी प्रेजेंट होना। अनुपस्थिता का मतलब होता है गैर हाजिर, यानी कि एब्सेंट। नेक्स्ट वर्ड है पत्रावली का मतलब होता है फाइल। पृष्ठम का मतलब होता है पेज। नेक्स्ट वर्ड है पंजिका का मतलब होता है रजिस्टर। तो ये सब विद्यालय से संबंधित शब्द थे। अब हम लोग शरीर से संबंधित शब्द पढ़ेंगे, यानी शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे, शरीर में क्या क्या और पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, उसके अर्थ, उन शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ लिस्ट लेते हैं वर्ड का। तो पहला वर्ड है अंगुष्ठा का मतलब अंगूठा। नेक्स्ट वर्ड ओष्ठ का मतलब ओठ, जिसको लिप्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कंध का मतलब कंधा। नेक्स्ट वर्ड है मणिबंध का मतलब कलाई। नेक्स्ट वर्ड है श्रोतम का मतलब कान। नेक्स्ट वर्ड है कपोलह का मतलब होता है गाल। नेक्स्ट वर्ड जानुह का मतलब होता है घुटना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। नेक्स्ट वर्ड है लोचनम का मतलब आँख। नेक्स्ट वर्ड है रक्तम का मतलब खून। नेक्स्ट वर्ड रसना का मतलब होता है जीभ। नेक्स्ट वर्ड है उड़ह का मतलब होता है हृदय। नेक्स्ट वर्ड है अस्थि का मतलब होता है हड्डी। उसके बाद है मुंडम का मतलब होता है सिर। उसके बाद करह का मतलब होता है हाथ। उसके बाद है घ्राणेन्द्रिय का मतलब होता है नाक। उसके बाद मस्तिष्कम का मतलब दिमाग। उसके बाद है नखः का मतलब होता है नाखून। तो ये थे शरीर से संबंधित शब्द। अब हम लोग कुछ ग्राम एवं नगर संबंधी शब्द देखेंगे।
यानी ये शब्द हिंदी या विदेशज शब्दों के संस्कृत शब्द हैं, तो उसके अर्थ हम लोग जानेंगे। पहला है अजिरम। अजिरम का मतलब होता है आंगन। जनमार्ग, जनमार्ग का मतलब होता है आम रास्ता। उसके बाद है मृन मार्ग। मृन मार्ग का मतलब होता है कच्ची सड़क। उसके बाद है कक्षः। कक्षा का मतलब होता है कमरा। उसके बाद है निगमः। निगमः मतलब कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद कुटी। कुटी का मतलब होता है कुटिया। उसके बाद है कोटपालिका। कोटपालिका का मतलब होता है कोतवाली, यानी पुलिस स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है प्रपा। प्रपा का मतलब होता है प्याऊ, मतलब जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं, नलिका जब बोलते हैं। उसके बाद है प्रलेपः। प्रलेपः का मतलब होता है प्लास्टर, यानी घर में जो प्लास्टर कराते हैं वो होता है प्रलेपः। नेक्स्ट वर्ड है कुट्टिमम। कुट्टिमम का मतलब होता है फर्श, यानी फ्लोर जिसको बोलते हैं। उसके बाद है स्नानागारम। स्नानागारम का मतलब होता है बाथरूम, यानी ये विदेशज शब्द है जो कि हिंदी में जैसा के जैसा यूज़ कर लिए हैं, तो इसको बोलते हैं विदेशज। उसके बाद है मंडपः। मंडपः का मतलब नाम से पता चल रहा है मंडप, यानी टेंट। उसके बाद है महाहट्टः। महाहट्टः, हट्टा मतलब तो होता है बाजार, तो यहाँ पे मंडी हो गया। महाहट्टः मतलब मंडी। भवनम। भवनम का मतलब होता है मकान या घर। उसके बाद है प्रसादः। प्रसादः का मतलब महल। उसके बाद है अभियोगः। अभियोगः का मतलब मुकदमा। उसके बाद है गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है मुख्य द्वार। उसके बाद है राजमार्गः। राजमार्गः का मतलब मुख्य सड़क। कुछ और शब्द लेते हैं। निगमाध्यक्षः मतलब जिसको मेयर हम लोग कहते हैं। अश्मचूर्णम। अश्मचूर्णम का मतलब सीमेंट, यानी जिससे हम लोग घर बनाने में उपयोग करते हैं, दीवार बनाने में सीमेंट। उसके बाद भांडागारम। भांडागारम को हिंदी अर्थ होता है स्टोर रूम। ये भी विदेशज शब्द है, यानी कि दूसरे भाषाओं से लिए गए हिंदी में शब्द, इसको विदेशज बोलते हैं। उसके बाद गवाक्षः। गवाक्षः का मतलब खिड़की। उसके बाद है नागदंतः। नागदंतः का मतलब खूंटी। वीथिका। वीथिका का मतलब होता है गली, यानी गैलरी। उसके बाद रथिया। रथिया का मतलब होता है चौड़ी सड़क। उसके बाद वल्भी। वल्भी का मतलब होता है छज्जा। उसके बाद छदेह। छदेह का मतलब होता है छत। उसके बाद यामिकः। यामिकः का मतलब पहरेदार। कुछ और शब्द लेते हैं। न्यायाधीशः। न्यायाधीशः का मतलब होता है जज। भोजन गृहम। भोजन गृहम का मतलब होता है जिसको हम लोग डाइनिंग रूम बोलते हैं, ये भी विदेशज शब्द है। उसके बाद उपवेश गृहम। उपवेश गृहम का मतलब होता है ड्राइंग रूम, ये भी विदेशज शब्द है। उसके बाद रक्षी स्थानम। रक्षी स्थानम का मतलब होता है थाना, यानी कि पुलिस स्टेशन। उसके बाद भित्तिः। भित्तिः का मतलब होता है दीवार। उसके बाद है आपनः। आपनः का मतलब होता है दुकान। द्वारम। द्वारम का मतलब होता है द्वार। उसके बाद है द्विभूमिकः। द्विभूमिकः का मतलब होता है द्विमंजिला, मतलब 2 मंजिला वाला। उसके बाद है प्रणालिनी। प्रणालिनी का मतलब होता है नाली। उसके बाद है उद्यानम या पुरोद्यानम, इसका अर्थ होता है पार्क। तो ये थे आज के शब्दकोश, शब्द भंडार वाले शब्द। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।